हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा टीचिंग सेंटर। आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक अपलोड हो चुके हैं, उन्हें जरूर देखिएगा जाकर के। उनमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जो आपके क्वेश्चन है वो सारे स्टार मार्क वाले हैं। स्टार मार्क का मतलब होता है कि ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इन्हें फिर भी करेंगे। अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों करेंगे? भले ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन इनसे मिलती जुलती प्रॉब्लम केस स्टडीज, ठीक है, ये एग्जाम में जरूर आ सकती हैं। तो हम एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में ना अटके, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम बुक का एक एक क्वेश्चन करेंगे। कोई क्वेश्चन हमें बुक का नहीं छोड़ना है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किताब में से या किताब के बाहर से, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये भूल ना करें कि भाई स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है, मैं तो इसे नहीं कर रहा या मैं तो इसे नहीं कर रही क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो मैं इसे क्यों करूं। देखो, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होते या बिल्कुल बेकार होते तो आपकी बुक में ये होते ही क्यों? सिंपल सी चीज, आप तो आपको ये समझनी है कि आपकी बुक में ये होते ही क्यों। अब बुक में दिए गए हैं, ठीक है, सीबीएसई ने आपकी बुक में इन्हें डाला है, एनसीईआरटी ने आपकी बुक में इन्हें डाला है, तो इनका कोई ना कोई तो मोटिव होना चाहिए। तो इनका मेन मोटिव है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना। आप तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है, हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए अकॉर्डिंग टू बुक, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है आपका, 6 से लेके 10 तक इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और आपकी जो ट्यूशन ग्रुप है या आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप है, उन हमारी वीडियो को शेयर करिए जिनको इन वीडियो की जरूरत हो। हमने अपने चैनल पर चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन और 2.1 से लेके 2.6 तक, साथ में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए, बहुत ही इजी भाषा में समझाने की कोशिश करिए एक एक क्वेश्चन को। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो जब मर्जी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं। हम तुरंत या फिर जब हमें टाइम मिलेगा हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सके तो हम उसके ऊपर एक फर्दर वीडियो भी बना देंगे आपके लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे कि द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, ठीक है। द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, ठीक है। मतलब 2 डिजिट है आपके, 2 डिजिट। अब 2 डिजिट का मतलब होता है मैथमेटिकल नंबर, कोई भी नंबर मैथमेटिकल, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इन सबको हम डिजिट बोलते हैं, ठीक है। इतनी ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, सबको आती होगी, क्लियर। तो ये हो गया आपके डिजिट। तो इन डिजिट, 2 डिजिट है आपके पास, उन 2 डिजिट का जो डिफरेंस है वो 3 है। मान लो 6 और 9 है, तो 9 में 6 गए, 3 बचेंगे आपके पास। तो ऐसे ही आपके पास दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 3 है, ठीक है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर हम उन डिजिट को चेंज कर दें, मतलब उनकी जगह को हम चेंज कर दें, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, और जो भी रिजल्टिंग नंबर होगा उसमें हम ऐड कर दें ओरिजिनल नंबर को, तो हमें मिलता है 143। सिंपल है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखो पहले यहाँ पर आप समझेंगे द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या है, तो ध्यान से समझना एक एक चीज को। हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, मान लो 43 है, फॉर एग्जाम्पल 43 है, ठीक है। अब देखो 43 में आप देखेंगे, बचपन में आपने पढ़ा होगा, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में हम इन चीजों को पढ़ा है हमने, कि जो नंबर राइट हैंड से जो फर्स्ट में होता है उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, यानी इकाई होती है। दूसरे वाले की प्लेस वैल्यू टेंस होती है या टेंथ होती है, यानी दहाई होती है। सिंपल है। अच्छा, अब देखो 43 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 43 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 10 + 3 × 1 आप कर सकते हो, जरूरत नहीं है 1 करने की, आप चाहो तो आप कर सकते हो। लेकिन क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या इसका आंसर फिर भी 43 ही आएगा? बिल्कुल आएगा। 4 की आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 एंड 3 प्लस करेंगे तो 43 हो जाएगा। यानी इसकी एक तरीके से मान लो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या किया, 4 की 10 से मल्टीप्लाई की,
एंड 3 की 1 से मल्टीप्लाई की, जरूरत नहीं थी 1 से करने की, हमने फिर भी एक मतलब करके दिखा दी, ठीक है। अच्छा, दो 4 की 10 से मल्टीप्लाई की, यानी 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है और 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है। इसको आपको ध्यान समझना है, ठीक है। अब इन दो नंबर को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, 3 और 4 कर दिया जाए, ठीक है, और फिर 3 और 4 और 4 और 3 को प्लस किया जाए, तो आपका आंसर 143 आएगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, सिंपल है। अब दो ये जो टू डिजिट वाले नंबर होते हैं थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान से समझना होगा एक चीज को, आपको सही से समझना होगा एक चीज को। जो जो हम बताते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। क्वेश्चन क्वेश्चन में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। देखो, पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर, पहले आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, लेट द नंबर च डिजिट ऑफ वन प्लेस वैल्यू, यानी जो भी जिसकी भी प्लेस वैल्यू 1 है उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू 1 होगी। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 10 टेंस प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्लेस वैल्यू जो जो भी 10 प्लेस वैल्यू पे होगा, हमारे जो नंबर बाद में होगा बाद में, उसको हम y मान लेंगे। देखो, पहले को हमने x माना जो इकाई पे था, और बाद वाले को हमने y माना जो दहाई पे था, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, अब इनको इन नंबर को हम क्या करेंगे, इन नंबर को हम प्लस करके लिख देंगे कि जो नंबर होगा वो ये होगा 10। अब देखो, 10 की मल्टीप्लाई हमने किससे की थी, जो नंबर दहाई पे था, दहाई पे, ठीक है। यानी अब दहाई को हमने क्या माना, y, जो नंबर टेंस पे था उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई की थी। यहां पर हम 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y से करेंगे, y। अच्छा, प्लस इस फॉर्म में लिखना है, देखो x, यानी वो नंबर जो है वो ये नंबर है, इट इज द नंबर। देन दो डिजिट से बना हुआ नंबर ये वाला है। समझ में आया। दो बहुत इजी है। पहले जो प्लेस वैल्यू 1 पे है उसको x मान लो, जो प्लेस वैल्यू टेंस पे उसको y मान लो, और फिर उसको इस फॉर्म में लिख दो। बस, बहुत इजी क्वेश्चन है। समझ में आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, दो सेकंड केस में उसने क्या बोला। अच्छा, पहले एक चीज और देख लो, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। दो नंबर कौन से थे, x एंड y। इसको भी हम लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं फिलहाल इसको, रोड पर इसको भी हम आगे लिख लेंगे, x माइनस वाई इक्वल 3, ठीक है। यानी हम जब मैं x में से y माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं यहाँ पे सेकंड केस, इन सेकंड केस। सेकंड केस में क्या माना हमने, अब दो सेकंड केस में क्या हो रहा है, नंबर पलट रहे हैं, पलट रहे हैं नंबर, ये ध्यान रखना है। नंबर क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर या वैल्यू ऑफ 1, let the number of 1 प्लेस वैल्यू बी y, ठीक है। अब तुम्हें इकाई वाले को y मानना है, सिंपल है, इकाई वाले को y मानना है। लेट द नंबर ऑफ टेंस प्लेस वैल्यू बी x, ठीक है। टेंस वाले को आपको x मानना है, टेंस वाले को आपको x मानना है, ठीक है। अब जैसे कुछ जो नंबर हमने यहाँ बनाया था वही नंबर हम यहाँ बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 इंटू में x, यहाँ पे आपको इंटू में x रखना है, प्लस y, ठीक है। ये है आपका दूसरा नंबर, ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन दो नंबर को जमा करता हूं तो मेरा आंसर 143 आएगा। किन दो नंबर को, इन दो नंबर्स को अगर मैं जमा करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 143 आएगा। अच्छा, हम लिख देते हैं, इफ वी एड बोथ द नंबर्स, अगर हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखो, दो नंबर को ऐड करो, 10y प्लस x
प्लस 10x प्लस वाई इक्वल इक्वल 143। क्लियर है? 10y प्लस एक्स प्लस ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट फ्री में हट जाएगा, आपको कुछ मल्टीप्लाई या कुछ भी डिवाइड नहीं करना है अभी तक। 143। क्लियर है यहाँ तक? देखो y में y वाला ही टर्म प्लस होगी और x में x वाली ही टर्म प्लस होगी। तो 10y एंड 1y कितने हो गए? 11y प्लस x में x वाली टर्म प्लस होगी, 10x एंड 1x कितने हो गए? 11x इक्वल टू 143। अच्छा देखो, ये जो तीनों नंबर हैं हमारे पास 11y 11x एंड 143, ये तीनों ही 11 से डिवाइड हो सकते हैं, 11 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को छोटा करने के लिए 11 से डिवाइड कर देंगे। हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, मेरे को लिखेंगे 11 अपॉन में 11 अपॉन में 11। अब जब आप एग्जाम में करेंगे तो आपको एग्जाम में लिखना है कि डिवाइड इंटायर या होल इक्वेशन बाय 11, ये आपको लिख के आना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो कट करते हैं। 11 बन जाए 11, वाई बचेगा, प्लस 11 बन जाए 11, एक्स बचेगा, इक्वल 11 बन जाए 11, 3 हमारे पास अभी रिमेनिंग है, 3 यहाँ पर लिखेंगे, कैरी लेंगे, 11 3 जा 33। ठीक है, ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट ईयर है भैया। फर्स्ट देखो यहाँ पर जब हमने बनाई थी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी। ठीक है, जब दो नंबर को माइनस करेंगे तो वापस 3 आएगा। क्लियर है? चलो, अब हमें निकालने हैं नंबर। अब वक्त आ गया है नंबर्स को फाइंड करने का। देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपके लिए दोबारा वीडियो बना देंगे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 बार वीडियो बना देंगे आपके लिए। आपको समझ में आना चाहिए, आपके माइंड में चीजें बैठनी चाहिए। सिंपल है, यानी ये जो क्वेश्चन होते हैं 2 डिजिट वाले, हम ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमें पता है कि 2 डिजिट वाले नंबर जो इस तरीके से होते हैं रेंज वाले, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती ही है। आप कोई अनोखे बच्चे नहीं हो, आपको उसमें प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे बच्चों को होती ही है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम है, अगर दोबारा वीडियो बना देंगे, 10 बार बना देंगे आपके लिए। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारा काम आराम चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है? x माइनस वाई इक्वल 3। सेकेंड वाली क्या है? y प्लस एक्स। अब देखो, यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, इक्वेशन y प्लस एक्स, इसमें क्या करूंगा, इसको ना थोड़ा चेंज कर देंगे, x प्लस वाई लिख देंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। क्लियर है? x प्लस वाई इक्वल 13। क्लियर है? चलो ऐड करेंगे यहाँ पर, x और x को ऐड करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 लिखने की जरूरत है नहीं आपको, इक्वल 3 में 13 प्लस करेंगे 16 हो जाएगा। क्लियर है? आप क्या करना है, आपको x इक्वल 16, 2 इंटू में है, डिवाइड में लेकर के जाना है। तो x इक्वल 2 8 जा 16, यानी पहला नंबर क्या है? 8 है। ऐसे ही दूसरा नंबर निकाल लेंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे? देखो, x की वैल्यू जो हमारी i है, उसको हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में रख देना है, y की वैल्यू अपने आप निकल करके आ जाएगी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? x माइनस वाई इक्वल 3। x माइनस वाई इक्वल 3, x की वैल्यू रखनी है, x के बराबर आपको रखना है 8। ठीक है, 8 माइनस वाई इक्वल 3, माइनस वाई इक्वल 3, 8 प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा,
तो माइनस वाई इक्वल 8, यहाँ प्लस का है कि माइनस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, 8 यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब 3 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5, क्योंकि 8 एक बड़ी नंबर है, 3 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर भी आपका माइनस का 5 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो y इक्वल 5, ये हो गई y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू 8 आई है, y की वैल्यू 5 आई है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखेंगे, क्या इन दोनों को माइनस करके 3 आ रहा है हमारा? इन दोनों माइनस करके 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो 8 में से 5 गए, कितने बचे? 3 बचे, सिंपल है। चलो अब एक चीज और देख लेते हैं, क्या इन दो नंबर को इंटरचेंज करके जमा करके 143 आ रहा है? इस चीज को भी चेक कर लेते हैं। चलो हम एक नया पेज नए पेज पे इस चीज को चेक करते हैं। देखो पहला नंबर क्या है 5, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 8 है। ठीक है, तो पहली जो हमारा नंबर था वो था 10y प्लस एक्स। वाई की वैल्यू क्या निकली हमारी? y की वैल्यू क्या है हमारी 5, और x की वैल्यू क्या है हमारी 8। देखो पहला नंबर था हमारा वो था 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10y की जगह 5 रखेंगे, प्लस x की जगह पर 8 रखेंगे। 10 5 जा 50 एंड प्लस 8 58, ये हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर हमने इन नंबर को पलट दिया था। पलट दिया मतलब 10x प्लस वाई। 10x, x की वैल्यू क्या थी 8 थी, प्लस y की वैल्यू क्या थी 5 थी, यानी 5 थी। ठीक है, 10 8 जा 80 प्लस 5 85। क्लियर है? अच्छा दो नंबर को हमने क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, पलट दिया 58 एंड 85। अब अगर मैं इन दो नंबर को प्लस करता हूँ 50 एंड 85 को, क्या 43 143 आता है? और आता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं आता तो हमारा आंसर गलत है। चेक करते हैं। 8 एंड 5 को प्लस करेंगे 13 आएगा, 13 1 कैरी ले लेंगे। 8 एंड 5 13 एंड 1 14, लो बिलो आपका आ गया 143। यानी जो हमने यहाँ मेहनत की है, जो हमने इतने लंबा टाइम लगाया क्वेश्चन में, इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट, बहुत मेहनत से हुआ है। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, बेसा मत करना, वीडियो देख के भाग जाओ, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया बड़ी मेहनत से। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट्स, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर these lines cut the y axis। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, उन इक्वेशन को लेकर के इसने हमसे 3 चीजें पूछी हैं, 3 चीजें करने के लिए कही हैं। पहला हमें इसका ग्राफ बनाना है, दूसरा हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं, और तीसरा हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, दिखाना है कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगी। दो क्वेश्चन पढ़ के समझिए, क्वेश्चन तो होने वाला है बड़ा लंबा, क्योंकि 4 इक्वेशन दी हुई है और चारों के y इंटरसेप्ट निकालने हैं, स्लोप निकालने हैं, और कोऑर्डिनेट का ग्राफ भी बनाने हैं। तो ये ग्राफ ने प्लॉट भी करना है, तो क्वेश्चन तो होने वाला है लंबा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चुटकियों में कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले एक चीज समझो, जो भी लीनियर इक्वेशन होती है या लीनियर पोलिनोमियल होता है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सबसे जो बड़ी डिग्री है 1 है। तो लीनियर पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होती है, y इक्वल ए एक्स प्लस बी होती है। ठीक है, अच्छा हम काफी क्वेश्चन करके आ चुके हैं, इसकी ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर a का मतलब होता है स्लोप, स्लोप, और b का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ये b का मतलब होता है। क्लियर है? हमें क्या करना है, बस x का कोफिशिएंट फाइंड करना है और b फाइंड करना है, हमारे आंसर आते जाएंगे बड़ी तेजी से। ठीक है, चलो पहला करके दिखा देता हूं। इक्वेशन ही y इक्वल -3x प्लस 4, ये हो गया आपकी इक्वेशन। आपको करना क्या है, पहले आपको इसमें a फाइंड करना है। ठीक है, a फाइंड करना है। a इक्वल, देखो a क्या है, जो x के साथ है, जो x का कोफिशिएंट है, x के साथ क्या है -3, तो यहाँ पे आपको लिखना है -3, यानी स्लोप क्या हो गया आपका -3 हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, b फाइंड करना है। b वो जो x के बाद
प्लस या माइनस के बाद हो, ये ध्यान रखना है आपको। एक्स के बाद प्लस माइनस, उसके बाद जो भी नंबर है वो बी होगा। तो बी क्या है आपके लिए यहाँ पर, 4 है। 4 4 ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट। ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा फिलहाल, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी रहेगा। हर बार मैं इन चीजों को लिखूंगा, पहली बार लिख के मैं छोड़ दूंगा। अब बाकी आपको बाद में खुद लिखनी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, आपके टेस्ट में क्वेश्चन आता है, आपको बाद में खुद लिखते रहनी है। ठीक है, मुझे वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2y इक्वल 4x प्लस 7। देखो, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, यहाँ पर आपका a 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी y अकेला नहीं है। y को आपको अकेला करना है, अकेला करना है, तभी ये इक्वेशन आपकी हो पाएगी। आपको ध्यान रखना है, y आपको अकेला करना है। और y अकेला कैसे होगा, देखो यहाँ पर y के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, इसको आपको डिवाइड में भेजना है, इसको आपको अपॉन में भेजना है। ठीक है, तो y इक्वल 4x प्लस 7। जब 2 डिवाइड में जाएगा तो पूरे के साथ डिवाइड में जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इसको 2 को अलग लिखेंगे और यहाँ पर 2 को अलग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अलग अलग, क्योंकि हमारा b है और ये हमारा a है, एक साथ नहीं लिख सकते, आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू क्या होगा, जो x के साथ क्या है, 4/2 है, 4/2। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2 हो जाएगी, यानी स्लोप आपका 4/2 हो जाएगा, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, b क्या हो जाएगा आपका, 7/2 हो जाएगा, 7/2। सिंपल है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो तीसरा करते हैं। तीसरी क्वेश्चन क्या है, 5y इक्वल 6x माइनस 10। अब देखो, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत हमें पड़ेगी। इस इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि y को अकेला छोड़ना है। y फिलहाल अभी अकेला नहीं है। ठीक है, y को अकेला छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x माइनस 10। 5 आप देखेंगे ध्यान से, 5 यहाँ पर इंटू में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, डिवाइड में हो जाएगा किसके साथ, 6x के साथ अलग और -10 के साथ अलग। ठीक है, a इक्वल, देखो a हमारा कौन, x के साथ वाला, x के साथ कौन है, 6/5 है, तो 6/5 हो गया हमारे लिए a। एंड b हमारे लिए कितना होगा, तो देखो यहाँ पर ना हम b को कट कर सकते हैं, यानी b की वैल्यू को हम कट अभी कर सकते हैं। 10 एंड 5 को कट कर सकते हैं, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो 5 वन 5 एंड 5 टू 10, तो b हमारे लिए जाएगा -2। ठीक है, एक क्वेश्चन बची है, उसको यहीं पे कर लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन बची है, फोर्थ इक्वेशन को भी यहीं पे कर लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या है, 3y इक्वल 6x माइनस 11। क्लियर है, y इक्वल 6x माइनस 11। देखो y को अकेला छोड़ना है, ये बात आपको बार बार मैं बता रहा हूं। कभी भी ऐसा मत करना कि आप a को 6 लिख दो, b को -11 लिख दो, नहीं, गलत हो जाएगा आंसर, टोटली गलत हो जाएगा। y को आपको अकेला छोड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लेकर के आनी है, यानी कि क्वेश्चन में ये फॉर्म आपको लेकर के आनी ही होगी। ठीक है, तो y को आप क्या, 3 को आप क्या करेंगे, अपॉन में भेज देंगे, 11 के भी और 6x के भी। तो y इक्वल 3 वन 3, 3 टू 6, 2x माइनस 11 एंड 3 के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये नहीं कट हो सकते। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो a आपका आएगा 2, क्योंकि x का 2 है। क्लियर है, एंड b आपका आएगा -11/3। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट हमने कर लिया है, यानी y इंटरसेप्ट और स्लोप सबके निकाल लिए हैं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सेकंड हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनके कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट निकालेंगे अगले पेज पर। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए भी बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ पर इक्वेशन के। पहली इक्वेशन है 5 इक्वल -3x प्लस 4। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y इक्वल -3x प्लस 4। तो देखो, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको x की जगह पर 0 रख लेना है। सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ आपको, x की जगह पर पहले आप 0 रख लो। क्लियर है, पहले x की जगह पर 0 रख लो। अब इससे होगा क्या, इससे होता क्या है, y इक्वल -3
देखो x की जगह पे 0 रखना है तो x को हटा के 0 रख दो, +4 y इक्वल -3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा। 4 के साथ 0 लिखने को फायदा होता नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक है, 4 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कब, जब x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। सिंपल है। चलो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे x की, पहले आप दोबारा से इक्वेशन लिख लो एक बार, y इक्वल -3 x + 4। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपको 1 लेनी है, 1 लेनी है। ठीक है, x की वैल्यू आपको 1 लेनी है। चलो भाई, y इक्वल -3, x की जगह पे आपको 1 रखना है, +4 y इक्वल 3 1 जा 3, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 3 +4। अब आपको देखना है माइनस प्लस माइनस होता है और 4 में से 3 यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 होगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 होगी पॉजिटिव तो y की वैल्यू भी 1 होगी इन पॉजिटिव। क्लियर है। चलो अब हम करते हैं इसका सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी आपको इसी तरीके से करनी है, सेम टू सेम। हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, 2y इक्वल 4x + 7। देखो x की वैल्यू में वो नंबर रखना है कि आपको ग्राफ पे इनको प्लॉट करने में प्रॉब्लम ना हो। आपका नंबर अगर फ्रैक्शन में ना आए तो ज्यादा बेहतर है, आपका नंबर अगर पॉइंट में ना आए तो और भी बेहतर है। ठीक है, पॉइंट और ग्राफ, पॉइंट में ना आए दूसरा बात फ्रैक्शन में आए, अगर ये चीज पॉसिबल हो तो आप उस तरीके से ही क्वेश्चन को करना। ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, अगर ये चीज पॉसिबल होती है तो। ठीक है, क्या यहाँ पे ये चीज पॉसिबल होगी, चेक करते हैं। आपको थोड़ा इसके अंदर अपना दिमाग लगाना होगा, अपने आप को दिमाग में ही कैलकुलेशन करनी होगी कि अगर मैं 1 रखूंगा तो 4। ठीक है, 4 में 7 प्लस होगा 11 अपॉन में 2 यानी 5.5 आ जाएगा, 5.5 पॉइंट में आ गया। नहीं, दोबारा क्या 2 रखूंगा जब हो जाएगा, 3 रखूंगा जब हो जाएगा, 7 रखूंगा क्या तब हो जाएगा, 4 7 28 जब भी नहीं होगा। तो अगर कोई चारा ही नहीं बचता आपके पास फिर तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी चांस अगर है तो प्लीज ऐसा करिएगा कि नंबर आपका, वैल्यू आपकी अपॉन में ना आए। ठीक है, चलो अगर आपको कोई चारा ही नहीं बचेगा तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। एक्स की जगह पर आप हर बार की तरह 0 ले लेंगे, 2y इक्वल 4, एक्स की जगह पर 0 + 7, y इक्वल, तो 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, हम लिखेंगे 7 का 7, 2 इंटू में है यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, तो आपको वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। 7/2 भी लिख सकते हो या 3/3.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 7 का आधा 3.5 ही होता है। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 3.5 हो गई। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आपको एक काम करना है, पहले तो आपको लिखनी है इक्वेशन 2y इक्वल 4x + 7। अब यहाँ पर अब एक काम करिए, x की जगह पर आप 1 रख लीजिए, x की जगह पर 1 रख लीजिए। 2y इक्वल 4, x की जगह पर 1 रखना है, +7। 2y इक्वल 4 1 जा 4 +7, y इक्वल 4 एंड 7 11 अपॉन में 2। ठीक है, 11 अपॉन में 2 भी लिख सकते हो या 11 का हाफ यानी 5.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5.5 है। ठीक है, पहले दो इक्वेशन कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर बाकी की दो इक्वेशन कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 7 की तीसरी इक्वेशन की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले यहाँ पर लिखेंगे अपनी इक्वेशन जो कि है 5y इक्वल 6x - 10। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि पूरी कोशिश करना आपका जो आंसर है, आपकी जो कोऑर्डिनेट है वो अपॉन में ना आए या पॉइंट में ना आए।
अगर आते हैं, मान लो आपने पूरी कोशिश कर ली, उसके बाद भी अगर आते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। लेकिन उससे पहले आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप नंबर ट्राई करो कि आपकी वैल्यू पॉइंट या डेसिमल में ना आए और फ्रैक्शन में ना आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं एक्स की जगह पर 5 रख देता हूँ तो मेरा आंसर शायद डेसिमल में ना आए। ट्राई कर लेते हैं एक बार, वरना पेज तो खराब होना ही है। चलो भाई रख देते हैं। एक्स की जगह पर अगर मैं 5 रखता हूँ तो देखो मेरा आंसर क्या आएगा। 5y इक्वल 6, एक्स की जगह पर आपको 5 रखना है, -10। ठीक है, 5y इक्वल 6 5 जा 30 -10, y इक्वल 30 में से आपको 10 माइनस करना है तो आपका आंसर 20 आएगा। 5 क्योंकि इनटू में है तो इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। 5 4 जा 20। देखा आपने, मतलब मैंने अपने दिमाग से पता लगाया कि भाई अगर मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूंगी, मेरा जो y की वैल्यू है वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में ना आए। तो मुझे याद आया भाई 5 हम रख सकते हैं। 5 रखने 30 आएगा, 10 माइनस आएगा 20, क्योंकि 5 से डिविजिबल हो जाएगा बड़े आराम से। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 5 रख दी x की वैल्यू। क्लियर है। चलो x की वैल्यू 5 थी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। सिंपल है। ठीक है, अब दो में दूसरा भी इस तरीके से करना होगा। चलो सेकंड कोऑर्डिनेट निकालते हैं इनके। 5y इक्वल 6x माइनस 10। देखो सेकंड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x की वैल्यू आप 10 रखोगे तो शायद आपका आंसर डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा तो उसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। x की जगह पर कोई और वैल्यू रख लेते हैं, मान लो 1 रख लेते हैं, तो मान लो 0 रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। 0, हाँ 0 सही है। 0 से हमारा काम आसान हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है। 5y इक्वल 6, एक्स की जगह पर आपको 0 रखना है, -10। y इक्वल 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ठीक है, और 0 -10 के साथ लिखना बेकार है तो हम लिखेंगे माइनस का 10 सिर्फ। अब 5 इनटू में है, डिवाइड में चले जाएगा। 5 2 का 10। सिंपल है। देखो दोनों में से कोई भी वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में नहीं आई। आपको फ्रैक्शन की वैल्यू से जितना हो सके उतना बचना है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू -2 हो गई। सिंपल है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन पर, इक्वेशन नंबर 4 पर। यहाँ पर भी आपको सेम वही करना है जो हम पीछे करके आ चुके हैं। 3y, पहले आपको लिखेंगे इक्वेशन 3y इक्वल 6x माइनस 11। ठीक है, अब यहाँ पर शायद आपका बचना मुश्किल हो। यहाँ पर शायद आप ऐसी कोई नंबर ना सोच पाए जो इक्वेशन में इक्वेशन को या आपके कोऑर्डिनेट को फ्रैक्शन में या डेसिमल में आने से बचा सके। x की जगह पर आपको 1 रखना है, 1 रखना है इससे यहाँ पर। ठीक है, 3y इक्वल 6, एक्स की जगह पर 1 रखना है, -11। 3y इक्वल 6 1 6 -11। y इक्वल 6 प्लस माइनस -11 में से 6 माइनस करेंगे 5 अपॉन में, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 3। क्योंकि आपकी वैल्यू कब, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 अपॉन में 3 हो जाएगी। सिंपल है। चलो इसे आगे करते हैं। अब इक्वेशन लिखते हैं दोबारा से। 3y इक्वल 6x माइनस 11। ठीक है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू 0 ले लेनी है। x की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर 0 ले लेंगे। ठीक है, 3y इक्वल 6, एक्स की जगह पर 0 लिखना है, 11। 3y 6 की वैल्यू 0 -11। y इक्वल -11 अपॉन में, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी 11 अपॉन में 3 आ जाएगी वैल्यू। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी -11 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सभी इक्वेशन के। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन सबको ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। अब बारी है इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करने की। तो देखो पहली हमारी इक्वेशन है उसमें आप देखेंगे तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। यहाँ पर आपको यहाँ ये कोऑर्डिनेट आपको यहाँ प्लॉट होगा 0,4। ठीक है, उसके बाद क्या है, x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, यहाँ पर 1,1। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे।
ठीक है, यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हैं अपनी y इक्वल -3x+4। ठीक है, वो है आपकी लाइन। सेकंड, आप देखेंगे कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3.5 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3.5, लगभग लगभग इस जगह पर 0 3.5। ठीक है, दूसरा जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5.5 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5.5 यानी 5.5, लगभग इस जगह पर होगी, लगभग इस जगह पर होगी। ठीक है, हमें करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को अगेन हमें मीट कर देना है, यानी मिला देना है। चल रहा भाई, क्यों देखते रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद लिख सकते हैं इसके अंदर, ये क्वेश्चन आपको उठा करके इसके अंदर लिख देनी है। सिंपल है, मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा भरा भरा हो जाएगा, समझ में आने में प्रॉब्लम होगी। तीसरी आपकी क्वेश्चन है x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 4 यहाँ पर आपका प्लॉट होगा, 5 एंड 4। सिंपल है। अगली वैल्यू आपकी x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू -2 है, और x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू -2 यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -2 यहाँ पर आपका इस जगह पर प्लॉट होगा। ये आ गया आपका इस जगह पर, इन पॉइंट्स को भी आप मिला देंगे। आ जाओ, ये आपका सिंपल है। चलो, अब देखो लास्ट वाली आपको ध्यान से देखनी है, लास्ट वाली जो ये आपकी कोऑर्डिनेट आपको ध्यान से देखनी है, वो उनके दोनों ही अपॉन में 3 है, दोनों का अपॉन में 3 है, यानी 5 का 1/3 और 11 का 1/3। देखो 5 का 1/3 का मतलब क्या होता है कि 5 के आप 3 टुकड़े कर देंगे, 5 के आपने 3 टुकड़े कर दिए, देखिए आपका 1.66 के समथिंग बैठेगा, मतलब 1.5 से ऊपर बैठेगा लगभग लगभग। जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 1 होती है, 1 है, तो y की वैल्यू -5/3 होगी, और -5/3 का मतलब क्या हो गया, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर, यानी ये आप मान लीजिए लगभग लगभग इस जगह पर, इस जगह पर y कोऑर्डिनेट आपका इस जगह पर आएगा। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो गई -5/3। ठीक है, और जब आप 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 11 के 3 टुकड़े हुए हैं यहाँ पर, तो 3.66 समथिंग आएगा, मतलब 3.5 से ऊपर आपका आंसर आएगा। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू 3.5 से ऊपर, यानी माइनस में तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, इस तरफ होगी, ये है, ये आपका लगभग समथिंग आपका इस जगह पर बैठेगा, कोमा 0 कोमा -11/3। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, यहाँ पर ये हो गया आपका, हाँ, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, ये रहा आपका। ठीक है, ये बन चुका है आपका ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 7 के ग्राफ भी बन चुका है, कोऑर्डिनेट भी निकल चुके हैं, और वाई इंटरसेप्ट एंड हमने स्लोप भी निकाल दिया है। अब देखो क्वेश्चन ने ये भी पूछा है, अब देखेंगे आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई वेयर दिस लाइंस कट द वाई एक्सिस, ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगी, तो देखो वाई एक्सिस को वहीं पे कट करती है, यहाँ पर जहाँ पर हमारा वाई इंटरसेप्ट निकलता है, जहाँ पर हमारा बी निकलता है। देखो बी हमारा 4 है, तो पहली लाइन ने कहाँ कट किया, 4 पे कट किया वाई एक्सिस को। दूसरी लाइन ने 7/2 पे कट किया, यानी 3.5 पर, देखो यहाँ पर 3.5 पे कट किया। ठीक है, तीसरी लाइन में -2 पे कट किया, देखो वाई एक्सिस -2 पे कट हो रहा है, और लास्ट लाइन ने 11/3 यानी 3.5 से ऊपर कट किया, देखो 3.5 से ऊपर ही कट हो रहा है। सिंपल, बस इतना क्वेश्चन करना, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट, बहुत लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आपको नंबर दे करके जाएगा एग्जाम में, अगर आ गया तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज एक्स के एंड इन Fahrenheit unit as y Fahrenheit. The relation between the two systems of measurement of temperature is given by the linear equation y equal m/5 ब्रैकेट x minus 273 ब्रैकेट प्लस 32। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ने दो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिक्विड है, ठीक है, उसका टेम्परेचर अगर हम मेजर करेंगे ना केल्विन के अंदर,
दो टेम्परेचर को मेजर करने की 3 यूनिट होती है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 3 यूनिट होती है मेजर करने की एक टेम्परेचर को। ठीक है, मेनली पहला होता है आपका डिग्री सेल्सियस जिसमें हमारा तापमान नापा जाता है। दूसरा होता है आपका फ़ारेनहाइट जिसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है, ये बॉडी के टेम्परेचर के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। और तीसरा होता है केल्विन। ठीक है, केल्विन ये केमिस्ट्री में यूज होता है। ये तीन आपके पास मेजरमेंट होते हैं, ये तीन आपके पास यूनिट होती हैं। इन 3 यूनिट में आप टेम्परेचर को नापते हैं। तो कह रहा है कि लिक्विड का टेम्परेचर है इसमें हम केल्विन में हम नापेंगे। ठीक है, और केल्विन को हमें एक्स मानना है, एंड फ़ारेनहाइट में हमने उसको नापा तो उसको हमें वाई मानना है। इनके बीच में रिलेशन है, टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन, वो हमें लीनियर इक्वेशन के द्वारा दिखाया गया है। क्या है इनमें रिलेशन? 9/5 ब्रैकेट एक्स माइनस 273 ब्रैकेट प्लस 32। ठीक है, ये इनमें रिलेशन है। फिर आप फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बता देना, दोबारा समझा देंगे। ठीक है, हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला है कि आपको केल्विन को एक्स मानना है। ठीक है, एक्स के मानना है या एक्स मानना है, और आपको फ़ारेनहाइट को वाई मानना है। सिंपल है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिलेशन क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन क्या है वो भी लिख लेते हैं। y इक्वल 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273 प्लस 32, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, अब पहले केस में उसने क्या बोला है कि अगर फ़ारेनहाइट हमें टेम्परेचर निकालना है फ़ारेनहाइट के अंदर, अगर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 313 केल्विन है, मतलब केल्विन का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, देखो हमें केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, हमें केल्विन दिया हुआ है कितना, 313। तो यहाँ पर x की वैल्यू दो, क्योंकि केल्विन जो है वो x का, हमने केल्विन को हमने x माना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 313 केल्विन। ये हो गई हमारी x की वैल्यू, आपको याद रखना है x की वैल्यू। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को उठा के पुट कर देना है हमें इस लीनियर इक्वेशन के अंदर। ठीक है, वहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। y इक्वल 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, x की वैल्यू आपको लिखनी है यहाँ पर, y इक्वल 9/5, x की जगह पर आपको क्या लिखना है, 313 माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, y इक्वल 9/5, यहाँ पर आपको माइनस करना है, 313 में से 273 को आपको माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40 प्लस 32। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो इससे आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं। y इक्वल 5 से 40 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 8 जा 40, एंड फिर 9 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, 9 क्लास के बच्चे हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपको सब पता होगा कि सामने सामने मल्टीप्लाई होती है। तो हमारा आंसर रहेगा 72 प्लस 32। y इक्वल 2 2 जा 4, 7 सॉरी 2 2 and 2 4 एंड 7 and 3 10, तो 104, यानी आपके फ़ारेनहाइट की वैल्यू 104 निकल गई। ठीक है, कब, जब x की वैल्यू यानी केल्विन की वैल्यू 313 केल्विन थी तब। सिंपल है, समझ में आइए, बहुत इजी सॉल्यूशन है, बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 158 फ़ारेनहाइट है तो क्या होगा। तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है केल्विन के अंदर। ठीक है, इस पेज पे जगह बचेंगे, अगले पेज पे कर लेते हैं, नए पेज पे कर लेते हैं। चलो इसको एक और पेज आपके लिए कुर्बान करते हैं। चलो गए, देखो रिलेशन लिख लेते हैं पहले। हमारा रिलेशन क्या था, y इक्वल 9/5
x माइनस 273 प्लस 32, ये होगा हमारा रिलेशन। ठीक है, देखो अब हमें दे रखी है उन्होंने केल्विन, हमें अब उन्होंने दे रखी फ़ारेनहाइट की वैल्यू, और फ़ारेनहाइट हमने किसको माना था, फ़ारेनहाइट हमने वाई को माना था, वाई को, ये आपको ध्यान रखना है। तो वाई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, वाई की वैल्यू हमें दी गई 158 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी वाई को, वाई की जगह आपको 158 रखना है, सिंपल। ठीक है, चलो वाई की जगह आप रखेंगे 158, इक्वेशन में 158 आपको पहले लिखना है क्योंकि वाई की जगह पर है, 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, 158 ये प्लस का 32 है, जाके माइनस का 32 हो जाएगा, -32 इक्वल 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273। ठीक है, 158 में से 32 माइनस करेंगे। ठीक है, 8 में 6 माइनस करेंगे, 8 में 2 माइनस करेंगे 6, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, एंड 1 का 1 एज इट इज। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू इस ब्रैकेट के साथ इनटू में है, हम इस तरफ लेके जाएंगे तो वैल्यू जाएगी आपकी डिवाइड में, 9.5 इक्वल x माइनस 273। ठीक है, 126 जब डिवाइड वाले किसी भी फ्रैक्शन को हमें सोल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, एंड उसके जो भी साइन होते हैं, जो उसके जो भी नंबर्स होते हैं उनको रेसिप्रोकल करते हैं। 5 ऊपर जाएगा एंड 9 नीचे की तरफ आ जाएगा, x माइनस 273। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप कट कर सकते हैं तो कट कर दीजिए, सबसे बेस्ट है आपको कट करना है। दो 9 के टेबल में कोई नंबर आता है नहीं आता, क्या किस तरीके से पता चलेगा, उनको प्लस कर दो, 1 एंड 2 3 3 एंड 6 9 9 आ गया, इसमें 9 के टेबल में नंबर आता है। चलो ट्राई करते हैं, 9 1 9, तो यहाँ पर आएगा 9 4 26 इंटू 5 x माइनस 273। ठीक है, 14 5 70। ठीक है, अभी माइनस का 273 है, तो आगे प्लस का 273 हो जाएगा इक्वल में x। ठीक है, 273 में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 70 को। ठीक है, 303 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 1 यहाँ पर, एंड 3 2 एंड 1 3 हो जाएगा x। ठीक है, यानी आपकी जब केल्विन की वैल्यू, जब फ़ारेनहाइट की वैल्यू 158 डिग्री होगी तो केल्विन की वैल्यू आपकी 343 आएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। कह रहा है द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Express this in the form of linear equation in two variables, work W and distance D, and draw its graph by taking the constant force as 3 unit. What is the work done when the distance traveled is 2 units? Verify it by plotting it on the graph. दो क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। कह रहे हैं एक बॉडी पे वर्क डन किया गया है, ठीक है, और वर्क डन क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, उसमें मतलब एक फोर्स लगाया गया है। ठीक है, और ये वर्कडन हुआ किस तरीके से, ये वर्कडन जो है वो कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी चीज है, मान लो एक चीज है, ठीक है, अब ये जब भी मूव करेगी हम पे कोई फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और वर्कडन की डेफिनेशन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। वर्कडन का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज पे फोर्स लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वो चीज अपनी जगह से हिली, इस तरीके से। ठीक है, आपने फोर्स लगाया वो चीज जगह से हिली। ठीक है, और आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि आपने जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। सिंपल है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हुई ही नहीं। ठीक है, तो वर्क डन का आपका फॉर्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू साइंस, वो बनता है आपका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट यानी एस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि वर्क डन को आपको डब्ल्यू मानना है, मान लिया। ठीक है, और आपको कांस्टेंट फोर्स इनटू में एस। एस का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को आपको डी मानना है, दो बिलो मान लिया डी। समझ में आ गया, मतलब एक बॉडी पे वर्क डन किया गया है, उस पर कांस्टेंट फोर्स लगाया गया है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, अब उसने आगे बोला है कि भाई कॉन्टेक्ट फोर्स जो है ना वो 3 यूनिट है। कितना यूनिट है, 3 यूनिट। हम क्या करेंगे, सी एफ को हटा के 3 लिख देंगे, 3 यूनिट है। इनको में डी, W इक्वल 3
डी, वो गई हमारी डब्ल्यू की पहली वैल्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो, फिर व्हाट इज द वर्क डन, फिर उस टाइम वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल हो 2 यूनिट, यानी हमें डी को हटा के 2 लिख देना है, तो इसका आंसर तो नहीं पे दे देंगे। आपको पहले पूरी लाइन लिखनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है व्हेन, आपको लिखना है वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट इक्वल, इक्वल पे आपको लिखना है W इक्वल 3D। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, 3D डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको कितना मानना है, 2 मानना है, 2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 2 जा 6। और देखो वर्क डन को हम जूल में नापते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख से बोला नहीं है तो भी लिख देते हैं जूल, यानी 6 जूल का वर्क डन होगा कब, जब जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना यहाँ पर, हमें सिर्फ वैल्यूज निकालनी है बस, और हमें कुछ नहीं करना। कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उनको ग्राफ पर प्लॉट करना है। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, डब्ल्यू एन डी के, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ डब्ल्यू, यहाँ मैं लिखता हूँ डी, ठीक है। डब्ल्यू एन डी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फिर हमें इनको ग्राफ पर शो करना है, ठीक है। ये डब्ल्यू है और ये डी है, ठीक है। चलो इक्वेशन लेते हैं यहाँ से, डब्ल्यू इक्वल 3D, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को 1 रख देंगे, 0 रख देंगे, चलो 0 रख देंगे डी की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर आपको डी की वैल्यू 0 रखना है, डब्ल्यू इक्वल 3, अच्छा 0 मत रखो तो ये 0 फिर 0 पकड़ना आएगा, 1 रख दो, 1 सिंपल है, 1 रख देते हैं। 3 इंटू में 1, 3 1 जा 3, ठीक है। जब आपका डी 1 है तो डब्ल्यू 3 है, ठीक है। चलो उसके बाद करते हैं, अब आपको डब्ल्यू 3D दोबारा से इक्वेशन लिखनी है और डी की जगह पर आपको 2 रख देना है, ठीक है। W इक्वल 3, डी की जगह 2 रखना है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। जब आपके डी की वैल्यू 2 थी तो W की वैल्यू 6 हो गई, बस। अब हम इसी कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट को पॉइंट कर लिया है 3 1 एंड 6 2, ठीक है। जब W 3 है, W को हम फलान ने ऐसे यहाँ पर लिखा है, तो W 3 है तो Y कितना है यानी D कितना है, 1 है, यानी यहाँ पर आपका इस जगह पर आएगा, ठीक है, 3 एंड 1, ठीक है। और जब W यानी X 6 है, 6, तो Y कितना है आपका, 2 है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आपका 6 एंड 2, ठीक है। इसको अपने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों लाइंस को मिला देना है, सिर्फ थोड़ा आउट ऑफ पॉइंट हो गया हल्का सा, आपको मिला देना है, ठीक है, बस। अब देखो एक चीज रह गई है इसके अंदर बस, कि आपको वेरीफाई करना है इस चीज को, इस चीज को कि डिस्टेंस 2 होगा तो ग्राफ, डिस्टेंस 2 होगा, ठीक है, तो वहां पर आपका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, ठीक है। डिस्टेंस 2 है तो वर्क डन कितना होगा ये बताना है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 2 है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डिस्टेंस हमारा 2 है, वर्क डन कितना है हमारा 6 है, बस ये हमें प्रूफ करना था। दो हमने यहाँ पे 2 लिखा, 3 2 का 6 आया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात प्रूफ करनी थी। क्लियर है, यहाँ तो समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक यही प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। कह रहा था ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट 1 5 एंड 3 11। मतलब यहाँ पर हमें एक लीनियर पोलिनोमियल के पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जो कि 1 5 और 3 11 है। इस बार हमें पोलिनोमियल नहीं दिया, इस बार हमें इन्होंने पॉइंट दे दिया उठा करके। अब हमें क्या करना है, फाइंड द पोलिनोमियल। हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है पहली चीज। दूसरी क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जहां पर हमारा पोलिनोमियल जो है वो, ठीक है, यानी y और x दोनों एक्सिस को कट करता है। तीसरा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स, यानी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल एंड वेरीफाई योर आंसर। हमें अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो पहली चीज हम कर लेते हैं यहाँ पर, पहले हम अपना पोलिनोमियल फाइंड करते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल ही फाइंड करना होगा। एक चीज देखो, लीनियर पोलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से होती है,
ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो भी ग्राफ पे लाइन होती है, जो भी ग्राफ पे लाइन होती है, वो हमेशा हमेशा जस्टिफाई करती है इस इक्वेशन को, y इक्वल ए एक्स प्लस बी। ये आपको याद रखना है, इस इक्वेशन को वो हमेशा जस्टिफाई करेगी। मतलब जो भी लाइन बनी है ग्राफ पर, वो इसी ही इक्वेशन का यूज करके बनी है। ये बात आपको याद रखनी है, इसी इक्वेशन का यूज करके बनी है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन को। पहला अपना हमें करना पोलिनोमियल फाइंड करना है। देखो पी एक्स की जगह मैं वाई लिख सकता हूँ, इसका मतलब तो ये है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे फर्स्ट केस अपना। हम लिखेंगे फर्स्ट केस इक्वेशन लिखेंगे अपनी y इक्वल ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखो हम आपको एक काम करना है, आपको a और b फाइंड करना है। आपने a और b फाइंड कर लिया, आपका काम हो जाएगा बहुत आसान, क्योंकि y और x तो आपके पास हैगा। अब कहाँ है बताऊंगा अभी, लेकिन a और b ही फाइंड करना है। ठीक है, a और b आपने फाइंड कर लिया, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, चलो a और b फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट केस में y की वैल्यू 5 है, तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है। इक्वल a टैक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, अब आपको 1 लिखना है। प्लस b 5 इक्वल a की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, प्लस b। ठीक है, ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम करते हैं बात सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या हो रहा है, पहले आपको इक्वेशन लिख लेनी है, y इक्वल ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे y की जगह पर आप लिखेंगे 11, क्योंकि y की वैल्यू 11 है सेकंड केस में। a की जगह पर a ही लिखना है, और x की जगह पर आपको 3 लिखना है, प्लस b। ठीक है, 11 इक्वल a की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा। ठीक है, ये होगा आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, आपकी सेकंड इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोनों ही इक्वेशन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर, एलिमिनेट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, घटा देना। ठीक है, हम लिखेंगे एलिमिनेट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 5 इक्वल ए प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 11 इक्वल 3 ए प्लस बी। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम कर देंगे एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट का मतलब क्या हो गया, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर निशान लगा, तो जब भी घटाते हैं तो वहां पर नीचे जो भी इक्वेशन होगा उसके साइन आपको चेंज करने होंगे। ठीक है, यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो। ठीक है, अच्छा 11 में से 5 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 6 माइनस का, इक्वल 1a में से 3a माइनस करेंगे, 2a आएगा, ये भी माइनस का, क्योंकि 3 जो है वो 1 से बड़ा है, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, 6 2 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा, इक्वल a। ठीक है, यहाँ पर आपकी a की जो वैल्यू आएगी 2 3 जा 6 आएगी। ठीक है, 3 आएगी, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 3। b की वैल्यू निकालते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो b की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये वाला पेज ले लेता हूँ। a की वैल्यू मेरी कितनी आई, 3। ठीक है, तो b की वैल्यू मैं किस तरीके से निकालूंगा, देखो b की वैल्यू मैं निकालने के लिए क्या करूंगा, a की वैल्यू को पुट कर दूंगा फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट में कर देता हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल 5। a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस b इक्वल 5, b इक्वल 5, 3 प्लस का जाके माइनस का, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, होगा आपकी b की वैल्यू। तो a की वैल्यू 3 निकली और b की वैल्यू 2 आ गई। हमें क्या करना है, सिंपल सी एक्स, यानी हमारा पोलिनोमियल था, हमारा लीनियर पोलिनोमियल था, पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी था। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल ए हमारा क्या निकला 3, तो 3x प्लस बी हमारा क्या निकला 2, यहाँ पे लिख देंगे 2। ये आपका आंसर, यानी वो पोलिनोमियल
क्या है 3x+2 है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अच्छी बात है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पॉइंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट करते हैं नेक्स्ट पेज पर और बताते हैं ग्राफ को कहाँ पर कट करेगा, दोनों ही एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये हम बताएंगे ग्राफ की मदद से। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सिस, इसका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, मतलब हमें पता लगाना है कि जो पॉइंट है वो कहाँ पर कट करेंगे एक्सिस को। तो ये हम बिना ग्राफ के बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम इनको ग्राफ पर वेरीफाई कर लेंगे चाहे बाद में। ठीक है, पहले हम इसको क्या करेंगे, बिना ग्राफ के पता लगाएंगे। तो हमारी इक्वेशन निकली, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल निकला था, तो क्या निकला था, p ब्रैकेट x इक्वल 3x+2। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल हमने फाइंड किया था। अब देखो दोनों एक्सिस को कहाँ पे कट करते हैं ये बताना है। पहले पॉइंट में हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट में हम लिखेंगे जब कोई भी लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो वहां पर y हमेशा 0 होगा और x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो y हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो y इक्वल 3x+2 लिखेंगे, क्योंकि पोलिनोमियल की जो भी लाइन होती है वो हमेशा ठीक है, इसी इक्वेशन को हमेशा जस्टिफाई करती है। ठीक है, तो y की जगह में क्या लिखना है, y की जगह में 0 लिखना है पहली इक्वेशन में। तो y की जगह 0 लिखेंगे, 3x+2 लिखेंगे। ठीक है, x ये 2 प्लस का हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 3 अपॉन में कर जाएगा डिवाइड में। तो -2/3 किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकेंड हम करेंगे जब हमारा x 0 होगा। जब x 0 होता है तो y की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे इसको y इक्वल 3x+2, x की वैल्यू 0 है, y इक्वल 3, x की वैल्यू 0 प्लस 2, तो y इक्वल 3 की 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा और y इक्वल 2 हो जाएगा, तो आ गया आपकी 2। ठीक है, यानी x की वैल्यू -2/3 आ गए और y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब हमने जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग हमें इसको जस्टिफाई करना है कि सही है भी या नहीं, हमने जो भी आंसर निकाला वो सही है भी या नहीं है। चलो इसको हम जस्टिफाई एक बार कर लेते हैं, तो हमारा लास्ट स्टेप है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट करते हैं। हमें इसमें क्या करना है, कह रहा है कि जो आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाले हैं ना, ये -2/3 एंड 2 जो भी आपने वैल्यूज निकाली हैं कि इस वैल्यूज पे आकर के ग्राफ कट होंगे, तो ये आपको वेरीफाई करना है किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमारे कोऑर्डिनेट है उनको यहाँ पर लिख लेंगे। एक्स कितना है 1, तो वाई कितना है 5, x1 एंड y5 यहाँ पर 1 एंड 5। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है x3 और y11, लगभग लगभग आपका इस जगह पर। ठीक है, 3 एंड 11। ठीक है, अब हमें इनको मिलाना है और हमें ये देखना है क्या वाकई में x इस जगह पे कट हो रहा है और y इस जगह पे कट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें ये चेक करना है। ठीक है, चलो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। और वो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ यहाँ पर बन करके आएगा। थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बिंग सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मार्क है इसने थोड़ा कलर छोड़ दिया है। ठीक है, ये आपको लगभग इस तरीके ग्राफ बन करके आएगा। ठीक है, जो जब आप इसको ग्राफ पेपर पर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो एक्स वैल्यू वो -2/3 आई है। ठीक है, यहाँ पर -2/3 पे कट करेगा और यहाँ पर वो 2 पे कट करेगा, जो कि यहाँ तो बिल्कुल हमारा सही है, 2 पे कट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे 11 से लेकर 14 तक नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। अभी तक के क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।